मेरे पास ये एनडीए की पाथ फाइंडर है जिसमें 8000 प्लस एमसीक्यूज भी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पाथ फाइंडर एनडीए के रिटन एग्जाम के लिए अच्छी बुक है भी कि नहीं है, क्या हम लोगों को इसको रेकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो मैं इसको 3 पार्ट्स में बताऊंगा इसके आंसर, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए और बाकी का जीएटी के पोर्शन के लिए। तो देखो मैथ्स के लिए ना मेरे हिसाब से तो पर्सनली ये अच्छी चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है? फर्स्ट रीजन है इसका, इसमें सिर्फ 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। इसके अलावा इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ इसमें हिंट्स दे रखे हैं। जो मेरे पास है उसमें तो एटलीस्ट सिर्फ हिंट दे रखी है, सोल्यूशन नहीं है। शायद अब आ गई हो लेकिन अभी तक तो नहीं थे। इसके अलावा इसमें आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और आपको मैथ्स में अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है, 200 प्लस करना है, 150 प्लस करना है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे करोगे आप लोग? आरएस अग्रवाल आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है। अब देखो इसके अलावा आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। मैंने तो दिशा पब्लिकेशन की 14 इयर्स वाली बुक से की थी, ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने दोनों को पढ़ा है, लगभग पाथ फाइंडर को भी और इसको भी, तो मुझे पता है कि इससे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। अब इंग्लिश के लिए क्या करें? इंग्लिश के लिए क्या पाथ फाइंडर अच्छी बुक है? मेरे हिसाब से इंग्लिश के लिए भी सेम प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है। इसके अलावा सिर्फ 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब क्या दिक्कत होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंग्लिश में एंटोनियम एंड सिनोनिम ये आगे आपके 20 क्वेश्चन। इसके अलावा आपके रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस ये आगे 30 क्वेश्चन के करीब। बाकी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कभी कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, कभी आपका फिलअप्स आ जाता है, कभी आपका पैसेजेस आ जाता है, अलग अलग चीजें आ जाती हैं। तो वहां पर आपको सिर्फ 5 साल में सपोज करते हैं पैसेज अगर 3 बार आया तो आपको पैसेज की बहुत ज्यादा वहां पर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर वो 8 से 9 बार आया है तो वहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए मेरे हिसाब से यहां पर भी पाथ फाइंडर बहुत ज्यादा अच्छी बुक नहीं है, और इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई एरर आप पकड़ भी लेते हो तो वहां पर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगी कि आपने एकदम सही एरर पकड़ा है या फिर नहीं। आपको भले पता लग जाएगा कि ए में है कि बी में है, लेकिन आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पता लग पाएगा। तो आप क्या कर सकते हो? इसके लिए दिशा पब्लिकेशन की मैंने सेकंड बुक फॉलो की थी जो 14 इयर्स वाली है, ये जीएटी के लिए है। इसमें इंग्लिश एंड जीके दोनों आपको मिल जाएगी। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। थर्ड आती है आपकी चॉइस पाथ फाइंडर की जीएटी के लिए। तो जीएटी के लिए आप एक बार के लिए रिकमेंड कर सकते हो पाथ फाइंडर को, लेकिन आपको इसके साथ साथ सिर्फ 5 साल के नहीं, कम से कम 7 से 8 या 9 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने ही पड़ेंगे, तभी आपका एडवांटेज हो पाएगा। अब वो होगा कहां से? वो आप अगर ये वाली बुक आप प्रीवियस ईयर की इंग्लिश के लिए लेते हो तो इसमें आपको जीएस का ही मिल जाएगा, तो आराम से इसी से एक ही बुक से आपके 2 काम बन जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लेते हो तो बिल्कुल आपको नुकसान नहीं होगा, आपका बेनिफिट ही होगा। देखो 1-2 बुक अगर आपने एक्स्ट्रा ले भी ली ना कोई दिक्कत नहीं है यार। 500-2000 रुपए अगर आपने कर भी लिया खर्च, 500 से 2000 रुपए सिर्फ बुक्स पे, अगर आपका एनडीए निकल जाता है तो ये तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो उम्मीद मत करना कि आपका निकलेगा। तो इसीलिए अपने पे अच्छे से इन्वेस्ट करो ताकि आप लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको एग्जैक्ट आइडिया आ गया होगा कि क्या आपको पाथ फाइंडर से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था और मैंने बहुत सारे अलग अलग कॉमेंट में जवाब भी दिया था। लेकिन मैं चाह रहा था कि सबको पता लग जाए कि क्या पाथ फाइंडर उन लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।